नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में टकराव जो देखने को मिल रहा है और जो चर्चाओं में सुनने को मिल रहा है, वह अब बहुत दूर तक कहीं ना कहीं जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई और तस्वीर बड़ी दुर्लभ थी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बंद कमरे में तकरीबन 40 मिनट की बैठक पटना से दिल्ली तक हड़कंप सी मचा रखी है। अब उस बैठक में क्या बात हुआ, कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार 130 विधायकों की सूची तैयार कर रहे हैं और 130 विधायकों की सूची तैयार करके नीतीश कुमार सरकार पलटने की तैयारी में है या खुद पलटने की तैयारी में है। बात एक ही है, सरकार पलटे या खुद पलटे। खुद पलटे तो सरकार पलट जाएगी या सरकार पलटे तो खुद पलट जाएगी, बात एक ही है। लेकिन भाजपा के लिए तो संकट भरा है। सम्राट चौधरी बिहार के अंदर, उनके लिए तो मुसीबत है। नीतीश कुमार के 85 विधायकों में और 12 सांसदों में इन्हीं चीजों को लेकर के था कि सीएम की कुर्सी जो भारतीय जनता पार्टी ने जब से छीनी है, तब से जेडीयू के अंदर नेताओं ने एक घमासान मचा रखा था कि नीतीश कुमार को कि आप भाजपा का साथ छोड़ दीजिए, जिसको लेकर के शुरुआत तो नीतीश ने कर दी थी। लेकिन तूल तब पकड़ा जब नीतीश कुमार से वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेकर के वादा खिलाफी कर दिया। नीतीश कुमार को इसी बात के साथ सीएम की कुर्सी छुड़वाई गई थी कि डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, लेकिन अमित शाह खुद के चक्कर में पड़ गए और अब खुद अपनी कुर्सी गंवाने के चक्कर में पड़ गए अमित शाह। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ यह मौका लगा है। जैसा कि नीतीश ने पिछले दिन भाषण में अपने कहा था, बयान दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे यह साफ हो गया कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। अब जब मोदी फंस गए हैं और मोदी से नीतीश की नहीं बन रही, तो 85 विधायक और 12 सांसद फैसले के इंतजार में हैं नीतीश कुमार के, कि फैसला आए कि पाला बदला जाए, मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाए, यानी कि वह भाजपा के अंडर में अब मंत्री नहीं जाना चाहते। ऐसे में ललन सिंह की भी तैयारी है। लेकिन बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार में घबराहट है। अब इस पर गौर करना जरूरी है कि नीतीश कुमार अगर इतने बड़े प्लानिंग पर हैं और तैयारी पर, तो क्या 130 विधायक हो जाएंगे? अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था जिस दिन नीतीश एनडीए छोड़ेंगे हम भी उनके साथ चले जाएंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की भी तैयारी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक बार साइड कीजिए, क्योंकि उनके विधायक भाजपा के टच में हमेशा रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास 85 है, कितना? 85, और तेजस्वी यादव के पास 25 है, तो 25 और 85 110 हो जाते हैं। और कांग्रेस के पास 6 है, 116 हो जाते हैं, और लेफ्ट इन लोगों को मिला करके तकरीबन 8 है, तो यह संख्या 122 को पार कर जाती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जो हैं वह लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है, और बहुजन समाज पार्टी का भी एक विधायक नीतीश के साथ खड़ा है, और अब तो प्रशांत किशोर भी जीत गए हैं, यानी कि 130 की संख्या पहुंच जाती है महागठबंधन के पास। नीतीश कुमार जाते हैं तो एक कंफर्टेबल सरकार, बिना रोक टोक का। नीतीश के ज्यादा लोग मंत्री भी होंगे और नीतीश को कोई रोक टोक नहीं पाएगा, और एक सूझबूझ वाली सरकार 5 साल तक चल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार उनके जनाधार गिर रहे हैं, वादा खिलाफी हो रही है और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा
मौका नीतीश के पास नहीं हो सकता, इसलिए इस मौके को नीतीश नहीं गंवाना चाहते, तो नीतीश तेजस्वी के साथ बैठक की है। अंजाम क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, वह बहुत ही नजदीक जा रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उनके बेटे को लेकर के मुसीबत आ चुकी है, जनता के बीच आक्रोश और उनके बेटे के इस्तीफे की मांग की जा रही है पेपर लीक के मामले में। शिक्षा मंत्री हैं वह चंद्रबाबू नायडू के बेटे। तो चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को अल्टीमेटम दे दिया कि अमित शाह का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि यह दिल्ली से ही मैटर उठा हुआ है। दिल्ली की बातें खत्म हुई कि स्टेट की बातें खत्म हो जाएगी, और वह चीज अब अमित शाह तक आकर के अटकी है कि अमित शाह ने इजाजत दी पैलेट गन चलाने का, AK-47 चलाने का, लाठीचार्ज करने का पुलिस को छात्रों के ऊपर, या नहीं दी है तो भी इस्तीफे होंगे, और नहीं दी है और प्रशासन ने किया तो कैसे बिना आदेश का कर दिया तो भी होगा। यानी कि दोनों परिस्थितियों में अमित शाह का इस्तीफा। ऐसे में अमित शाह की कुर्सी को लेकर के अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। सरकार यहां पे फंस गई। अब 293 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 30 सांसद अपने से अलग करती हुई नजर आ रही है। उसी में 3 सांसद और हैं, जो जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के 3 सांसद, 2 और 1, वह भी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो 33 सांसद निकल जा रहे हैं। 33 सांसद निकलने का मतलब है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। टीएमसी के जो 20 सांसद आए, उनकी सांसदी दांव पर लगी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, और स्पीकर ओम बिरला कटघरे में आके खड़े हो गए। कोर्ट से नोटिस उनको मिल रहा है अब कि आप उनकी सांसदी को लेकर के क्या फैसले कर रहे हैं, क्योंकि वह बाहर एनसीपीआई और अंदर टीएमसी के नाम से जाने जा रहे हैं। तो टीएमसी से बागी हो गए तो टीएमसी के कैसे हो गए, तो टीएमसी के तरफ से उनके इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब स्पीकर ओम बिरला फंस गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसद मोदी के साथ खड़े नहीं है, उसके अंदर टकराव एक बड़ी हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम बदल दी 28 लोगों की, यानी कि कैप्टन वही है, टीम को बदल दिया। तो उस टीम को वह कैप्टन वैसे ही करेगा। और टीम कौन है? जो गालीबाज है, पहले से जो गाली देने के लिए जाने जाते, तो गालीबाजों को लाया गया। इसका एक अलग रिएक्शन जनता के बीच मोदी को। तो मोदी जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही बुरी तरह से हंसते और जकड़ते जा रहे हैं, जो मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ऐसे में मोदी को सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि अब अमित शाह का इस्तीफा मोदी लेते हैं तो मोदी का इस्तीफा ही वह माना जाएगा, क्योंकि अमित शाह के बगैर मोदी नहीं चल पाएंगे, और मोदी के बगैर अमित शाह नहीं रह पाएंगे। यानी कि दोनों का एक साथ होना जरूरी है, और दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसद दो में बढ़ोतरी हो रही है, कोई ना कोई उससे जुड़ रहा है, और जो आपस में टकराव था वह भी टकराव खत्म होकर के एकजुटता में तब्दील हो रही है। तो एकजुटता होने से मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, जिसकी कल्पना मोदी सरकार ने नहीं की थी। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि जिस तरह से विपक्ष एक हुआ है, और इस देश की जनता अपने मुद्दों पर इस सरकार के खिलाफ हुई है। कोई भी एनडीए गठबंधन या मोदी के ऊपर भरोसा ही नहीं जता पा रहा है अपना। जब नहीं भरोसा जता पा रहा है और जनता खिलाफ हो रही है, तो नीतीश नायडू जैसे लोग पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ने वह काम कर दिखाया जो किसी ने हिम्मत नहीं कर पाई। राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह मोदी के सामने खड़े रहे, हर संकटों का सामना किया, लेकिन हिले नहीं। आज फतेह हासिल हो रही है। आज ऐसा समय आ गया कि नरेंद्र मोदी से 22% अधिक पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की हो गई है। राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन रहे हैं, लोग वह टी शर्ट खरीदना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जो शर्ट पहन रहे हैं,
वह शर्ट लोग खरीदना चाह रहे हैं। राहुल को ही ब्रांड बना दिया, जनता ने ब्रांड बना दिया, और नरेंद्र मोदी को मीडिया ने ब्रांड बनाया था, वह ब्रांड पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखना यह होगा कि अगला कदम नीतीश नायडू का क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। भाजपा की सरकारें कई राज्यों में गिरेंगी जैसे केंद्र में सरकार गिरेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।